विधानसभा चुनाव में जनमानस को टटोलने निकले पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने जनगणमन यात्रा के दूसरे चरण के दूसरे दिन गुरुवार को शेखावाटी के 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर समस्याओं को जाना। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और महिलाओं से चर्चा की। ये बात आई कि आमजन को अनेक तरह की रसद, राहत और रियायतें देकर वोट खरीदने की प्रक्रिया जारी है। अहम बात यह है कि बच्चों और युवाओं के भविष्य निर्माण को लेकर कोई दल और उम्मीदवार गंभीर नहीं है। ऐसे में मतदाता को इतना सजग होना जरूर होना चाहिए कि वो पीढ़ी के भविष्य को देखकर ही मतदान करे। चिंता इस बात की है कि उसमें भी ये भाव गायब है। चुनाव मैदान में डटी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में भी ये बात नदारद है कि वो युवाओं और बच्चों के भविष्य के लिए क्या करेंगे। युवाओं को स्पर्धा के लिए तैयार करने वाली सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर किसी दल की कोई कार्य योजना नहीं है। यात्रा के दौरान कोठारी से मुलाकात करने वालों में प्रमुख रूप से झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, माकपा के राज्य सचिव अमराराम, धोद के कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश दानोदिया, सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, झुंझुनू भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढूकिया सहित कई लोग शामिल रहे। दीपावली का त्यौहार मनाने के बाद अब लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए तैयार हो रहा है राजस्थान। चल रही है पत्रिका जनगणमन यात्रा, जहां पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी जी देश का जायज़ा लेने के लिए, नब्ज़ टटोलने के लिए निकले हैं जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। और चरण दूसरा कंप्लीट हो चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। दूसरे चरण में अब हम हैं राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में। सर, जो मुद्दे छत्तीसगढ़ में देखे, मध्य प्रदेश में देखे, क्या उनमें कोई सिमिलैरिटी लग रही है राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के मुद्दों में इन चुनावों में? पार्टियों के प्रबंधन में तो सिमिलरिटी है, पर मतदाताओं की मानसिकता में सिमिलरिटी नहीं है। दोनों में अंतर है। एक तो योजना है जो फ्री की चल रही है, वो सबसे बड़ी सिमिलरिटी है। कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है, कोई एक तरफ दे रहा है, कोई दूसरी तरफ दे रहा है। पर दूसरी तो कुछ चीज़ें कहीं पहुंच रही है और कहीं नहीं पहुंच रही है। ये दूसरा पार्ट है उसी का कि मान लीजिए आपने किसानों को कोई योजना दी, एक स्टेट में नीचे तक जा रही है, दूसरे स्टेट में बीच में खो जा रही है, तो ये एक डिसिमिलरिटी भी है। दूसरा क्या, मुद्दे नहीं हैं, तीनों जगह मुद्दा नहीं है। किसी भविष्य को लेके, युवाओं के भविष्य को लेके किसी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये भी सिमिलरिटी कहलाएगी। तीनों प्रदेश में तीन टीयर में से एक बीच का टीयर गायब है, ये भी एक सिमिलरिटी है। दिल्ली के नेता बैठे हैं, नीचे गांव वाला मतदाता भी बैठा है, कर्मचारी भी है, कार्यकर्ता भी है, पर बीच का जो स्टेट लेवल के जो नेता है वो बीच में कहीं काम फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे थे। ये भी एक सिमिलरिटी है। लेकिन अब दलों की जो परिभाषाएं बन रही जा रही है, धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ आक्रामकता भी बढ़ी है। अब पिछले हफ्ते भर में तो और देखो कई लोगों के कई घोटाले खुल के सामने आने लगे, बड़े लेवल पे तैयारियां हो गई। तो जब आप गाँव के लेवल पे जाते हैं तो परिस्थिति हमको बदली हुई दिखती है। हम तो जयपुर में बैठ के सोचते थे कि ये आराम से जीत रहा होगा, ये आराम से जीत रहा होगा, यहाँ आके लगता है अरे कैसे जीत रहा होगा, संभावना हार भी सकता है। तो ये जो अंतर आ रहा है, ये हमको छत्तीसगढ़ में नहीं लग रहा था। छत्तीसगढ़ में जैसे हम 7 जिलों में गए तो हमको 7 जिलों का एक तरह से रोड मैप एक जैसा समझ में आ रहा था कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। यहाँ आगे नहीं लगता। सर, युवाओं की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, यहाँ पर कहाँ पर आपको लगता है कि युवाओं की भागीदारी ज़्यादा है और युवाओं की ज़्यादा सुनी जाएगी इन चुनावों में? भला होगा कहाँ के युवाओं का? अभी तो नहीं लग रहा। युवा मुझे अभी भी भ्रमित है कि वो जाति के साथ जा रहा है, तो भी पता नहीं लग रहा। अब क्या युवाओं के जो पहले संगठन होते थे, संघ वाला होता था संगठन, सेवा दल वाले संगठन होते थे, युवा मोर्चा होते थे बाहर पार्टी के अंदर, उनकी सक्रियता इन चुनाव में ऐसी नज़र नहीं आ रही है जैसी आनी चाहिए थी। और उसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है, सबसे बड़ा। और दूसरा ये जो आपके पेपर लीक होकर के जो युवाओं को मार पड़ गई ना, तो उससे दुखी है युवा। तो वो उसको चुनाव में मन नहीं लग रहा कि चुनाव इनको जिता के क्या करोगे आप, फिर भी हमारा भविष्य तो ये खराब कर रहे हैं, तो मैं अपना भविष्य खराब करने के लिए चुनूँ?
ये एक बड़ा प्रश्न युवाओं के मन में चल रहा है। वो नौकरी कर नहीं रहा, पड़ोस के गांव में भाग रहा है, कोई गुजरात भाग रहा है, कोई पंजाब भाग रहा है। दाल पेट पालने के लिए उसको गांव छोड़ना पड़ रहा है, तो वो उसको कहाँ मन लगेगा चुनाव में। एक भी मतदाता यानी उम्मीदवार ये नहीं कह रहा कि मैं जीता तो युवाओं के लिए ये करूँगा। विकास होगा भावी पीढ़ी से, और इस चुनाव को भावी पीढ़ी के हिसाब से देखा ही नहीं जा रहा। मेरे को कहे वोट किसको दोगे तो मैं अपनी बात को ही ध्यान में रखूँगा। मैंने ये नहीं सोचा कि आने वाली सरकार मेरे बच्चे को क्या देगी, वो मैंने अभी मैं भी नहीं सोच रहा इस बात को। जबकि मेरे को वोट उसको सोच के देखना पड़ेगा कि मेरे भविष्य को ये नई सरकार है मेरे बच्चे के लिए क्या करेगी, तभी तो मैं उसको वोट दूंगा। अब मेरे लिए क्या करेगी, मैं तो वैसे ही रिटायर पे बैठा हूँ बैक सीट पे। उनके भविष्य को ध्यान में रख के मुझे वोट डालना पड़ेगा ना, तो नई सरकार को मैं उस पैमाने पर आंकूंगा। वो आकलन नहीं है।